नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पद्मासन वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी तैयारी अगर ठीक से की जाए, इसकी प्रिपरेशन ठीक से की जाए, तो ये आसन बहुत ही आसान हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, ज़्यादा देर बैठने लायक बन जाता है। लेकिन हम में से कई लोग जल्दबाज़ी करने की वजह से इस आसन को फाइनल पोज़ीशन अचीव करने के लिए बस लग जाते हैं और ध्यान नहीं देते कि कौन से मसल, कौन से जॉइंट्स को प्रिपेयर करना है और बस इस आसन में बैठ जाते हैं। जब आप ज़बरदस्ती इस आसन में बैठते हैं, तो होता क्या है, नी की इंजरी होती है, नी लिगामेंट टियर हो जाता है, एंकल की प्रॉब्लम हो जाती है, एंकल ट्विस्ट हो जाती है। असल में इस आसन को किया जाता है हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी से। तो इस आसन की प्रिपरेशन पर ध्यान देना होता है। जब आपकी तैयारी अच्छी होती है, तो ये आसन कंफर्टेबली लग जाता है। लेकिन आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आपको तैयारी में समय लगाना है। कई बार हो सकता है 7 से 10 दिन में कुछ लोग इस आसन के लिए तैयार हो जाएँ। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, जैसे कि महीना भर लग जाए या 2 महीने लग जाए। तो पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। आप तैयारी करते रहिए, लेकिन जब तक आपका पद्मासन बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो जाए, आप इस आसन में नहीं बैठेंगे। क्योंकि इस आसन में इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो होता क्या है कि आप इस आसन में फ़ोर्सफुली बैठने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपको इंजरीज़ होती हैं, डिस्कम्फ़र्ट होता है, पेन होता है। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, आपके नी जॉइंट के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन जब आप तैयारी के साथ अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के बाद इस आसन में बैठते हैं, तो इस आसन के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इस आसन के फ़ायदे अनलिमिटेड हैं। हठ योग में इस आसन की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। जब आप प्राणायाम करते हैं, जैसे कि कपालभाति करते हैं, अनुलोम-विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, ध्यान करते हैं, इन तरह की प्रैक्टिसेज़ में सबसे ज़रूरी होता है आपका पोस्चर। तो दोस्तों होता क्या है, पद्मासन लगते ही आपका अलाइनमेंट नेचुरली करेक्ट हो जाता है। आपका पेल्विस, आपकी स्पाइन बिल्कुल अलाइन्ड हो जाती है और जब आपको प्रॉपर अलाइनमेंट मिलता है आपकी अपर बॉडी का, इसके बाद क्या होता है कि प्राणायाम के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। होता क्या है कि जब हम सुखासन में या किसी और एक रैंडम आसन में बैठ कर के प्राणायाम करते हैं, तो पूरा ध्यान स्पाइन को सीधा रखने में ही लगा रहता है। पद्मासन में आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि स्पाइन कैसे रखनी है, अपने आप ईज़िली स्ट्रेट रख पाते हैं, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राणिक शक्ति अपने आप ऊपर बढ़ती है, आप ज़्यादा गहरी साँस ले पाते हैं, आपके लंग्स, आपका डायाफ्राम अच्छे से मूव कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिज़ल्ट अच्छा आता है, आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाता, आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलते हैं आपके प्राणायाम के। और जब प्राणायाम अच्छा होता है, तो नेचुरली आप ध्यान की ओर भी आगे बढ़ते हैं नेचुरली, आपको उसके लिए भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप इसकी तैयारी करके करें, आप फ़ोर्सफुली ना करें। ज़बरदस्ती किया हुआ पद्मासन आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। आप जब पूरी तैयारी के साथ अपने मसल जॉइंट्स को प्रिपेयर करके करेंगे, तो ही इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखिएगा। सारी प्रैक्टिसेस को एक बार अच्छे से समझने के बाद ही आप इसको अप्लाई करिएगा और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 यानी कि बटरफ्लाई। बद्ध कोणासन की आप पोजीशन ले लेंगे, दोनों पैरों के तले आपस में मिला करके, दोनों हाथों की उंगलियों से इंटरलॉक करके अच्छे से पैरों को सामने से पकड़ते हुए घुटनों को ऊपर नीचे मूवमेंट करवाते रहेंगे। इसे आप कम से कम 2 मिनट तक करेंगे बिना रुके। धीरे धीरे दोनों घुटने नीचे जा रहे हैं ऐसा महसूस करते हुए करते जाइए। कुछ देर करने के बाद आप दोनों हाथ के अंगूठे से पैरों को इस तरह से खोलेंगे, एक बुक की तरह ओपन करते हुए पैरों को खोलेंगे और घुटनों को ऊपर नीचे मूवमेंट करवाते रहिए। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो अपने हिप्स के नीचे एक फोल्डेड ब्लैंकेट या बेडशीट रख के आप इसे करेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब दोनों घुटनों को इस तरह से आपस में मिलाइए और एक एक करके लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। इसके लिए लेफ्ट लेग को नॉर्मल फोल्ड कर देंगे जैसे कि सुखासन, और राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करके दोनों आर्म्स के बीच में पकड़ लेंगे। अपनी शिन बोन को चेस्ट के पास लाते हुए अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेंगे और साइड टू साइड मूवमेंट करवाएंगे। इसे भी कम से कम आप कोशिश करेंगे कि 2 मिनट तक करें। नहीं हो पाए तो 1 मिनट करके फिर दूसरी लेग से करना। इसमें आप देखेंगे कि हिप जॉइंट में आपको सेंसेशन होगी। हिप जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट करने वाली मसल्स को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। पद्मासन को पेन फ्री करने के लिए इन मसल्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए ये अभ्यास बहुत काम का है। इसे आप आराम से 2 मिनट तक करेंगे। उसके बाद राइट लेग आराम से नीचे रखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी लेग से भी करेंगे।
लेफ्ट लेग को पकड़ के चेस्ट के पास लाएंगे और साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे। हो सके तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए करेंगे। इससे क्या होगा, वो मसल और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और आपको क्लियरली वो स्ट्रेच फील होगा अपने लेफ्ट हिप जॉइंट में। हिप जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट करने वाली मसल्स अच्छे से वार्म्ड अप हो जाएंगी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हो जाएंगी। कोशिश करेंगे कि शिन बोन को चेस्ट के पास लाके कमर गर्दन सीधी रखते हुए 2 मिनट तक आप इसे लगातार साइड टू साइड करते रहें। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो धीरे से लेफ्ट लेग को भी नीचे रख देंगे और फिर धीरे से दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके थोड़ा सा नी एंकल मूवमेंट करके अपनी लेग्स को अच्छे से रिलैक्स होने देंगे, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने देंगे। अब तीसरा अभ्यास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी हम हिप के एक्सटर्नली रोटेट करने वाले मसल्स को फ्लेक्सिबल करेंगे। हम जैसे गौमुख आसन में बैठते हैं वैसे ही लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, राइट लेग को उसके ऊपर से फोल्ड करिए। दोनों पैरों की हील्स आपके हिप के साइड बाय साइड प्लेस हो जाए। उसके बाद आगे झुकते हुए चेस्ट डाउन, चिन डाउन, एल्बोज डाउन। ये पोजीशन लेते ही आप देखेंगे जो लेग आपने ऊपर रखी है उस साइड का हिप जॉइंट अच्छे से टारगेट होगा और हिप जॉइंट के मसल्स आपको अच्छे से फील होने लगेंगी। चिन को धीरे से नी के ऊपर रख के आप इस पोजीशन में कम से कम 2 मिनट तक रुकने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए, नहीं हो पाए तो 1 मिनट तक करना और फिर दूसरी लेग से। धीरे से जब 2 मिनट हो जाए रिलीज करिए और चेंज। देखिए राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करके हील को प्लेस कर दिया लेफ्ट हिप जॉइंट के बाहर। ऐसे ही लेफ्ट लेग को फोल्ड करके प्लेस कर दिया और हील को रख दिया राइट हिप जॉइंट के पास। तो हमें बैठना मैट के ऊपर ही है। दोनों पैर साइड बाय साइड हिप के आ जाएंगे, घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ जाएगा, चेस्ट और चिन आगे लाते हुए एल्बोज डाउन, आंखें बंद करके बहुत ही सामान्य श्वास के साथ पीसफुल ब्रीदिंग करेंगे और इस पोजीशन में 2 मिनट तक रुकेंगे। आप देखेंगे जो लेग आपने ऊपर रखा है उसका हिप जॉइंट का मसल टारगेट होगा और कुछ देर रुकने के बाद वो मसल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका पद्मासन काफी बेटर लगेगा। 2 मिनट पूरे हो जाएं तो धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे, लेग्स को एक एक करके ओपन कर देंगे, हाथ पीछे रख के फिर से प्रेशर रिलीज करेंगे, नी एंकल मूवमेंट इस तरह से करते हुए रिलैक्स कर देंगे। अब इसी का एक दूसरा भाग है अग्नि स्तंभ आसन, जिसमें हम फिर से उन्हीं मसल्स को टारगेट करेंगे जिनको अभी हमने टारगेट किया, थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक और अभ्यास यहाँ पर। इसमें लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर राइट लेग रख देंगे। तो अगर आप इस साइड से देखिए, इस तरह से मैंने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, उसके ऊपर राइट लेग को रखा, शिन बोन के ऊपर शिन बोन यानी कि पैर के ऊपर घुटना और इधर पैर के नीचे घुटना। तो ये पोजीशन लेते ही फिर से हम उन्हीं मसल्स को टारगेट कर पाएंगे। जैसे ही आप ये पोजीशन ले लें, थोड़ा सा कमर गर्दन और सीधी करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए इस तरह से आगे झुकेंगे। दोनों आर्म्स को पूरा स्ट्रेट करके एल्बोज को जमीन के ऊपर टच करवाएंगे और अगर आसानी से आपका माथा भी जमीन पे लग पा रहा है तो माथे को भी जमीन पे लगा करके श्वास पर ध्यान देंगे। यदि ये ना हो पाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा आगे जाके इस तरह से एल्बो नीचे ऊपर आप कर सकते हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए एल्बो जमीन पे लगाइए, सांस भरते हुए एल्बो ऊपर लाइए। बीच बीच में जब भी लगे आप और आगे जा पा रहे हैं तो दोनों हाथ पे चलते हुए आगे जाएंगे। जब मैक्सिमम चले जाएं तो दोनों हाथ इस तरह से फोल्ड करके माथा अपने हाथ के ऊपर रख के आप रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे आपका माथा जमीन पर लग जाएगा और आप आराम से कर पाएंगे। 2 मिनट पूरे होने के बाद धीरे से वॉक करके वापस आएंगे, एक एक करके लेग स्ट्रेट कर देंगे और फिर यही अभ्यास दूसरी तरफ करेंगे। राइट लेग फोल्ड करके पहले रखेंगे, उसके ऊपर लेफ्ट लेग। जैसे ही आपने लेफ्ट लेग रखा आप देखेंगे कि लेफ्ट हिप जॉइंट टारगेट होगा। वैसे ही दोनों हाथ पे चलते हुए एल्बो डाउन एल्बो अप, एल्बो डाउन एल्बो अप, थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाएंगे, मूवमेंट करते जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथ फोल्ड करके उसके ऊपर माथा रखिए और 2 मिनट तक इसी पोजीशन में ब्रीथ करेंगे। दोस्तों इसी सीक्वेंस में इन सारे अभ्यासों को आप करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन आप यकीन मानिए जब आप इस तरीके से करेंगे आपका पद्मासन बिल्कुल पेन फ्री हो जाएगा और अच्छे से आप पद्मासन में बैठ पाएंगे। 2 मिनट तक ये करने के बाद धीरे से वापस आएंगे, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, नी और एंकल की मूवमेंट करके एक बार अच्छे से रिलैक्स होने देंगे दोनों लेग्स को। अब जब ये तीनों अभ्यास हमने कर लिए हैं, अब हम करेंगे पद्मासन।
आइए पद्मासन कैसे लगाना है अब वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से दोनों नीज को साइड में ड्रॉप करके बैठ जाना है। राइट लेग को फोल्ड करके अपने पास लाएंगे, लेफ्ट हैंड फुट के नीचे रखेंगे और राइट हैंड राइट थाई के पास रखेंगे और नी को थोड़ा जमीन की तरफ दबाते हुए साइड टू साइड मूवमेंट करते हुए एक ही बारी में फुट को लेफ्ट थाई के पास रखेंगे। देखेंगे कि आपका हील आपके नेवल के लेफ्ट साइड पूरा आ जाए और घुटना आराम से नीचे इस तरह से फ्लेक्सिबल फील होना चाहिए। अब धीरे से लेफ्ट लेग को हम फोल्ड करके अपने पास में लाएंगे, घुटना नीचे की तरफ दबाते हुए घुटने को नीचे दबा के रखेंगे, हाथ पैर के नीचे लाएंगे और एक ही बारी में सरका के और दूसरी थाई के ऊपर इसको ले आएंगे। तो इस तरह से आपका पद्मासन लगेगा एकदम परफेक्ट तरीके से। आपके ना तो घुटनों में कभी दर्द होगा, ना ही आपके एंकल जॉइंट में पेन होगा, क्योंकि आपने पूरी तैयारी के साथ पद्मासन लगाया है। आपने सारे मसल जॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके किया है। दोस्तों, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को हो सकता है बहुत जल्दी इससे रिजल्ट आ जाए, कुछ लोगों को हो सकता है कुछ दिन और अभ्यास करने के बाद ये आसन लगा पाएं। तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, कुछ दिन तक बड़े विश्वास के साथ इस प्रैक्टिस को करते रहिए, आप डेफिनेटली इस आसन को अच्छे से कर पाएंगे। एक बात का आपको ध्यान और देना है अलाइनमेंट चेक करने के लिए कि आपकी दोनों हील्स नेवल के ईच साइड ऑफ द नेवल आ जाने चाहिए। लेफ्ट फुट का हील राइट साइड ऑफ द नेवल, राइट फुट का हील लेफ्ट साइड ऑफ द नेवल, दोनों हील के बीच में नेवल सेंटर होना चाहिए। इसी को हम लोटस पोजीशन बोलते हैं। एकदम लोटस की तरह हमारा बॉडी अलाइंड हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। वीडियो को पेशेंटली एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।